नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर बताऊंगा। जो ये मॉडल पेपर है ये है आपका कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, कक्षा 12वीं, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे कि आपको ये आदर्श प्रश्न पत्र में बता रहा हूँ, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर बताऊँगा। और इसके बाद में आपको मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा, जो मॉडल क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस प्रकार से लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड अक्षरों में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं के हर विषय की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। सही विकल्प आपके 5 नंबर के हैं। देख सकते हैं आपका ये मॉडल पेपर है दोस्तों, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। सबसे पहले सही विकल्प पहला देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो 2ml, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे 2ml। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि है, तो कौन सी विधि है? आपके कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन। चालन, संवहन और विकिरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है विकिरण। क्या आएगा? विकिरण आएगा इसका। सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है। विषाणु की प्रकृति होती है। विषाणु की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, ये आपको इसमें बताना है। तो तीसरे का आएगा डी वाला। देख सकते हैं तीसरे का आपका डी वाला आएगा। तो विषाणु की जो प्रकृति है वो होती है निर्जीव कण। निर्जीव कण, ये विषाणु की प्रकृति होती है। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। जो समबाहु त्रिभुज है उसको ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो इसके करेक्ट आंसर में आप बताएंगे ये करनी 3/a और a वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज को जो क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करने का सूत्र है। देख सकते हैं आप, इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। टेन 330 डिग्री का मान होगा। टेन 330 डिग्री का मान आपको इसमें बताना है। -1/3, ये इसका मान होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब सही विकल्प के बाद में हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और उसके बाद में जोड़ी बनाइए। रिक्त स्थान देखिए, दो चुंबकीय खाली स्थान एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल रेखाएं। बल रेखाएं। इसके बाद में अगला आप लिखेंगे, देखिए अगला खालिस्तान क्या है। अगले खालिस्तान में आपको लिखना है मनुष्य की लार में खालिस्तान एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। मिल्क शर्करा को कहते हैं तो लैक्टोस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लैक्टोस कहते हैं। जीवाणुओं में पर्णहरिम का होता है अभाव होता है। जीवाणुओं में पर्णहरिम का अभाव होता है। घन के आयतन का सूत्र ए क्यूब है। ए क्यूब घन के आयतन का जो सूत्र है वो क्या है? तो ये ए क्यूब घन के आयतन का सूत्र है। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं कक्षा 12वीं बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपकी इस प्रकार है। सही जोड़ी में आपको याद कर लेना है अभी सारी सही जोड़ी। ये भी आपकी 5 नंबर की है। देख सकते हैं 1 × 5
ठीक है। तो 5 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसके सामने। ऊष्मा का मापन, तो ऊष्मा का जो मापन है वो कैलोरी मापी के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी के आगे आएगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और सेक 270 डिग्री माइनस ए, तो इसका करेक्ट होगा ई वाला, माइनस कोसेक थीटा। और अगला देखिए साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री इसमें 1/1/2 मतलब कि याद रखना है -1/2, साइन 210 डिग्री का मान -1/2। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है, ठीक है। सही जोड़ी देख सकते हैं, ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब सही जोड़ी के बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वो अगला क्वेश्चन क्या है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। और एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये आपके सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। किसी चुंबक का चुंबकत्व कब नष्ट हो जाता है, तो चुंबक को पीटने, पटकने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने का जो ताप है वो एक ही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध से जो दही बनाने वाला जो जीवाणु है वो है लैक्टोबैसिलस। अगला देखिए, कौन सी शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो नीली हरी शैवाल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नीली हरी शैवाल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लाख में कितने प्रतिशत रेजिन होता है, तो 68%। लाख में 68% रेजिन होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है, क्या है, ध्यान रखें आप अच्छे से। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का आपको हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इन सभी क्वेश्चनों का। और अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है, तो इन परीक्षा अध्ययन में ये पेज नंबर दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के पेज नंबर दे रखे हैं, इनमें आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। देख सकते हैं अगला पृष्ठ संख्या 26 पर, मतलब कि आपको पेज नंबर 26 पर आपको मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में इसका उत्तर। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 13 पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एंजाइम की विशेषताएं लिखिए, जैव रसायन के उपयोग, लिपिड्स का दैनिक जीवन में महत्व, ग्रेमिनी कुल का आर्थिक महत्व, और मिर्च के पौधे का वानस्पतिक नाम, कुल व पुष्प सूत्र लिखना है। 7वां क्वेश्चन देखिए, स्वपरागण पर परागण में अंतर बताइए, तो आप अच्छे से इसको लिखेंगे, स्वपरागण और पर परागण में अंतर। और पादप हार्मोन से आपके समझते हैं इनकी विशेषताएं। इसके बाद में एक समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो, ठीक है, दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 3-4 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कोस 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चनों का आंसर इसमें देना है। स्पर्शजा नियम क्या है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मौसम और ऋतु में अंतर बताइए। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं, वर्षा के 3 प्रकार समझाइए। 9वां क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि वाष्प उत्सर्जन के बारे में आपको बताना है और वाष्पीकरण में अंतर बताना है। दोनों में, एक तो वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन, इनमें क्या बताना है आपको, इनमें आपको अंतर बताना है। पेज नंबर 53 पर मिल जाएगा इसका आंसर परीक्षा अध्ययन में, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो।
चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, कार्बोहाइड्रेट का महत्व बताइए। पेज नंबर 46 पर मिलेगा। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, और 10वां जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे पेपर का जो आदर्श प्रश्न पत्र था, परीक्षा अध्ययन ने जारी किया था ये, और 12वीं प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और जो प्रश्न बैंक है, नई प्रश्न बैंक के आधार पर बताया गया है आप सभी को। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 10वें में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको एक चैनल में बता दूं, मुख्य शिक्षा नाम का जो चैनल है, मुख्य शिक्षा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। दीमक नियंत्रण के उपाय अब सिद्ध करना है, ये प्रमेय है, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। देख सकते हैं अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। ये है आपकी कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, बटे में है आपका, याद रखना, कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री एंड टेन 54 डिग्री। इस इक्वेशन को आपको हल करना है अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है इसको। पेज नंबर आपको ये मिलेगा 103 पर परीक्षा अध्ययन में। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सारणीयन क्या है। सारणीयन क्या है, आंकड़ों का सारणीयन करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य 3 बातें कौन कौन सी है, ये 110 पेज नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, और ये याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का ये पूरा सेट पेपर था जो मैंने आपको बताया। आदर्श प्रश्न पत्र है, तो इस आदर्श प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, और उसके बाद में मॉडल क्वेश्चन बताएं। इन मॉडल क्वेश्चनों का आप अच्छे से आंसर करेंगे, अच्छे से उनको याद करेंगे, ठीक है। और ये परीक्षा अध्ययन ने जारी किया है आदर्श प्रश्न पत्र। आपकी जो नवीन ब्लूप्रिंट है, उस नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए जारी कर दिए हैं। तो 12वीं के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।